बांग्लादेश में किशोरगंज के इलाके भेरब के करीब मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके बाद 17 अफराद लोकमाया जल बन गए, जबकि 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के नतीजे में पटरी से उतरने वाली मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियों में फंसे अफराद और लाशें निकालने के लिए इमदादी कामों का आगाज कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन की बोगियों से अब तक 17 अफराद की लाशों को निकाला जा चुका है, ताहम हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेशी रेलवे हुकाम का इस हवाले से कहना है कि चिटाग्राम जाने वाली माल बरदार ट्रेन किशोरगंज के इलाके भेरब के करीब मुसाफिर बरदार ट्रेन एगर संदोर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी, ताहम हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भारतीय रियासत बिहार में अफसोसनाक ट्रेन हादसे के बाद 4 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। रियासत आसाम के वज़ीर आला के मुताबिक हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया, जबकि मुतालिका इदारों से राब्ते में है। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली कब्जे से मुतालिक समाअत करने का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ अगले साल अवामी समाअतें मुनक़िद करेगी ताकि फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे के कानूनी नताइज के बारे में अपने ख़यालात पेश करने की इजाज़त दी जाए। दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली ने ICJ, जिसे आलमी अदालत भी कहा जाता है, से कहा कि वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी तनाज़े पर अपना नुक्ता नज़र पेश करे। अदालत का कहना है कि हॉलैंड के शहर दी हेग में समाअत 19 फरवरी को होगी। नाम नहाद मशावरती राय की दरख्वास्त खित्ते में मौजूद कशीदगी से पहले की गई थी, इसीलिए ICJ राय सिर्फ और सिर्फ इसराइली कब्जे पर मरकूज होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवनफेल्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में आज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अदालत ने उनकी 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। एवनफेल्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत आज ख़त्म हो रही है। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 2:30 बजे के बाद होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकारों को अहाता अदालत और अतराफ में तैनात कर दिया गया है। अदालत ने आज तक नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर रखी है। नैब ने नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिलने पर कोई एतराज़ नहीं किया था। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर के इसराइल पर हमले में बनाए गए मज़ीद 2 कैदियों को रिहा कर दिया है। तर्जुमान अबू उबैदा ने तस्दीक करते हुए कहा कि कतर और मिस्र की सालिसी के बाद गजा से 2 कैदियों को रिहा किया गया है। दोनों कैदियों को इंसानी और तिबी वजूहात की बुनियाद पर रिहा करने का फैसला किया। इससे कबल अल-कस्साम ब्रिगेड ने 2 अमरीकी शहरियों की रिहाई का ऐलान करते हुए कहा कि कतली कोशिशों के जवाब में 2 अमरीकी शहरियों माँ बेटी को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया। तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद दुनिया को साबित करना है कि बाइडन इंतज़ामिया के दावे झूठे हैं। हमास के बैरून मुल्क सरबराह खालिद मिशेल ने 2 टोक कहा है कि अपने तमाम कैदियों के बदले इसराइली कैदियों का तबादला करेंगे। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मिशेल ने कहा कि हमें सिर्फ इसराइली फ़ौजियों से सरोकार है। सिविलियन को हवाले से करने से मुतालिक कई ममालिक अपनी तैयारियों से आगाह कर दिया है।